हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम। देखिए, हम एक नई सीरीज के हिसाब से चलेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ दिक्कत आ जाए, बट मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरा ये मानना है या फिर मेरी जो कोशिश है कि अगर किसी का मटेरियल या फिर किसी चीज़ किसी का नॉलेज है, अगर वो किसी के साथ शेयर किया जाए तो उसमें नुकसान नहीं होता है। तो मेरे पास एक पीडीएफ है कुछ क्वेश्चन पेपर के, तो मैं इसको जब तक मैं कर पाऊँगा तब तक मैं इसको कंटिन्यू डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जिस सब्जेक्ट से, वो जो है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। होते क्या है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं काफ़ी स्टैटिक्स होते हैं और उनको करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछा जाता है। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो या तो स्टैटिक्स पढ़ेंगे या फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट बहुत 10% बस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इशू को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। यही ये जो पढ़ने का तरीका होता है बेस्ट होता है। लोग कहते हैं कि हमें करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा मानना है कि उन्हीं लोगों को समझ में ये नहीं आता है जो वास्तव में इतने मतलब मेच्योर नहीं है कि वो करंट अफेयर्स प्लस कंटेम्प्रेरी इशू को कनेक्ट करके पढ़िए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, मैंने जो प्रीवियस में बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था। लोग बस इतना डिस्कस कर लेंगे, अच्छा COP15 हुआ था जो कि आपका मॉन्ट्रिया में ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे, राइट। बस इतना ही बहुत पढ़ेंगे तो वहाँ से जो प्रोविजन निकलता है उसको कर लेते हैं। अब बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब पे जो लोग होते हैं ऐसे ही पढ़ाते चले जाते हैं। मेरा मानना है कि ये पढ़ने और पढ़ाने का तरीका पूरी तरह से गलत है। जब तक आप करंट अफेयर्स को प्लस स्टैटिक्स या कंटेम्प्रेरी इशू के साथ ला करके अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करने में, स्पेशली जैसे पॉलिटी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का या फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट। बट जियोग्राफी का भी कुछ आता है, कुछ हिस्ट्री का भी अगर दूसरे ओपिनियन से देखा जाए। सपोज करिए हिस्ट्री में मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड जिनको बोला जाता है, तो ये कोई स्टैटिक्स ही नहीं है। क्योंकि देखिए फरवरी 5 को 2022 को जो है कि चौरी चौरा का 100 ईयर हुआ था। आपको पता होगा चौरी चौरा इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन इंडिपेंडेंट में किस वजह से जानी जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आने वाले समय में या फिर 1924 या फिर जो भी इंसिडेंट हुए, जैसे कि 2014 में फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब कि इनिशिएटिव हुआ था, तो उसमें बहुत चर्चा में था कि हो सकता है आने वाले समय में पूछे। दूसरी चीज़ है अगर जियोग्राफी की मैं बात करूं तो जियोग्राफी में अगर मान लीजिए साइक्लोन है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो करंट अफेयर्स एक सीजन में, जैसे क्लाइमेटोलॉजी जो है ना, वो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट है जो पूछा जाता है। हालांकि अब जो कि प्रीलियम्स में ये ऐसा बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है जो कन्वेंशनल पार्ट है। प्रीलियम्स में ज्योग्राफी से मैप बेस जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर के आ रहे हैं। मैप बेस, अब कहें कि अब मैप है तो मेरा मानना है कि नहीं, अगर मैप को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, जैसे USSR से निकल कर के क्या क्या बना, फिर उसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देखें तो बहुत से कंट्री के बॉर्डर जो है ना बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर काटते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आज इंडिया या फिर जो वेस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे जो भी मतलब चीज़ें हैं मतलब हो रही हैं, वहाँ पे आज की दिन नहीं है। वो इतिहास में की गई गलतियों की वजह से आज भी पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्टर्न एशिया भी ट्रबल कर रहा। तो मेरा ये पूरा ओवरऑल व्यू ये है कि हमें जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में ले करके डिस्कस करेंगे कि मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछा है या फिर स्टेट पर, क्योंकि ये सीरीज जो चलेगी इसमें यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप किए गए होंगे, उसी को हम डिस्कस करेंगे और इलेबोरेट तरीके से करेंगे।
राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड डिस्कस करते चले जा रहे हैं। हाँ, देखने में ये लग सकता है करें नहीं, बट आप डिस्कशन को जब आप सुनेंगे ना तो आपका एक ओपिनियन तैयार होगा। ओपिनियन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट का लिया है, अगर मैं डिस्कस करूं कि रियो अर्थ समिट 1992, ठीक है, तो कब हुआ था। अब रियो अर्थ समिट देखिए, ईयर दे 1992 में कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 72 में हुआ था, 2002 में हुआ था, कब हुआ था मान लीजिए देता। तो अगर हम इसको कह दें कि बस 1992 में हो रहा, बस इतना बता करके छोड़ दे, तो ये गलत है। हम इसको रियो को 1972 का जो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुआ था, फिर 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुई, फिर उसके बाद MDG आया जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद एजेंडा जो है कि 21 आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि आपका पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ 2015 में। तो हम इसको पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे कि कितने भी डायमेंशंस के जो भी क्वेश्चंस हमें निकल करके आ रहे हैं हम उसको कवर कर लें। अगर दूसरी चीज़ जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए क्वेश्चंस कहाँ है, मैं एक क्वेश्चन का सैंपल ले लेता हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शनरी क्लास होगी जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट या फिर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये इंट्रोडक्टरी क्लास है कि इस पर्पज क्या है इस क्लासेस का और आपको बेनिफिट कैसे करेगा। तो बेनिफिट जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। एक सेकंड हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू तक करेंगे, थोड़ा सा में और क्लियरिटी आएगी। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा रीजन में दिया क्योंकि सस्टेनेबल ए काइंड ऑफ द डेवलपमेंट दैट मीट अ नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। मतलब ये कहने का इसका ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया, ठीक है, ये कब आया कब, दूसरी बात इसका फीचर्स क्या है और इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम कह दें कि बस सस्टेनेबल ये है, तो अभी जो क्वेश्चन है इसका ये मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको 360 डिग्री पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर मतलब समझे तो उसका ये होता है कि जो ह्यूमन होता है ना उसका वेल बीइंग जो है कि सोसाइटी में जो कि प्रेजेंट टाइम में जो है और आने वाले फ्यूचर में। दूसरी चीज़ है इसका ये भी मतलब होता है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसका इस तरह से यूज करें, जस्टिसेबल यूज करें या डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर उसको प्रिजर्व करें कि मतलब आप एक कर सकते हो, प्रिजर्व तो नहीं कर सकते लेकिन कंजर्व करें कि आने वाले फ्यूचर में भी हमारी जनरेशन उसको यूज कर सके। क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं या फिर कन्वेंशनल जो रिसोर्स होते हैं ना वो ओवर या नाइट में डेवलप नहीं होते हैं, उनको मिलियंस ऑफ द ईयर के टाइम लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोल है, ठीक है, कोल को एक दिन में बनने में समय लगता है, जो फिर उसका नेचुरल रिसोर्स नेचुरल गैस है या फिर नेचुरल ऑयल जो भी है एक दिन में नहीं लगते, उनको मिलियन हजार सालों कितने बहुत सालों के बाद जो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा जो ये डिस्कशन होगा पूरी तरह से उस बेस पे होगा कि हम भले ही हमें रिपीटेड मल्टीपल टाइम जो है कि इसको डिस्कशन करना पड़े हम उसको करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए हमें तो पहले बात क्वेश्चंस के नेचर्स पता चलेंगे कि जो एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा सिलेबस इक्वली जो कि कवर होता चले जाएगा। तीसरी चीज़ हमें लॉजिक मिलेगी, लॉजिक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे कैसे। मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखिए अब ये क्या कह रहा, अरेंज द फॉलोइंग गिव इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर द कोड। अब ये कह रहा है कि इनमें जो इनके टाइम पीरियड के हिसाब से इनको लगाए, पहले जो हुआ था फिर उसको करिए, जो बाद में हुआ था उसको। देखिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, चलो हम बता देते, बल्कि ये भी पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इससे क्या क्या निकल कर के आए थे, 3 चीज़ें निकली थी। जैसे मान लीजिए कि UNFCCC आई थी, UN
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे निकल करते हैं, फिर UN, फिर उसके बाद डेजर्टिफिकेशन से 3 कन्वेंशन निकल करके आया था। ये तो हमें पता होगा। अब हम देखते हैं कि 1992 एक हमें और जो है कि ऑप्शन इसमें खोजना पड़ेगा। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पता चले कि हमें मान लीजिए कि ये 1989 में आया था, राइट। लेकिन ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये ओजोन से रिलेटेड है। हमें प्रोटेक्ट करती है, जो ओजोन ग्रीन हाउस होती है प्रोटेक्ट करती है, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन आया हुआ था। तो अब हम देखिए 90, पहले हम देखेंगे ऑप्शन 2 कहाँ पे है, ऐसे कि पहला 3 होगा, फिर उसके बाद जो है कि 1 होगा। ये पहले देखिए यहाँ पे 3 बाद में है और जो कि 1 पहले है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट 3 पहले होना चाहिए, 1 बाद में होना चाहिए, तो ये तो पहले। दूसरा देख लीजिए 3 यहाँ पे पहले है और यहाँ 1 पे, ये हो सकता है, हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 पहले नहीं है, बाद में है, तो ये ऑप्शन गलत है। मतलब क्या है कि हम अब 50-50 के रेंज पे है। दूसरी चीज ये है कि अगर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस और भी, तो हम क्या करेंगे, चलो भाई तुक्का लगा दो, सी लगा दो या बी लगा दो। किस्मत सही रही तो बी लगा, मान लीजिए बी स्टेटमेंट सही है, वो सही हो जाएगा, अदरवाइज तो हमारी जाने ही वाली है। दूसरी चीज ये है कि देखिए लिमिट टू ग्रोथ, जो ये है हमने कहा लिमिट टू ग्रोथ, ये पहला कन्वेंशन रहा है ऑन द क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ये 1972 में आया था, हमने अभी डिस्कस किया था इधर कहीं 1972 में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले क्या होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद हमें 3 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। अब देखिए 4 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब ये है कि इतना क्लोज अब दे दिया है कि अब आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कि ऑप्शन 3 बी जो कि इसका सही होगा, क्योंकि जो ये है पब्लिकेशन ऑफ द ब्रिटेन वुड कमीशन रिपोर्ट, क्योंकि ये जो लिमिट टू ग्रोथ हुआ उसके बाद ये आया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। स्टेटमेंट 4 फर्स्ट होगा, सेकेंड जो कि सेकेंड टाइम में होगा, और फिर उसके बाद जो 3 टाइम पे होगा, और फर्स्ट जो लास्ट पे होगा। तो ऐसा ही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में, और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एंजॉय करेंगे। पूरी PDF स्लाइड्स के साथ मैं डिस्कस करते चलाऊंगा। हाँ, इसको है कि सुनना नहीं होगा, आपको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे अपने। सो आई होप आप इसमें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा अब एग्ज़ाम आने वाला। देखिए अब क्या है कि हमारा एग्ज़ाम जो फॉर्म आ जाएगा UPSC का, जो UPSC जो 2023 का है, वो फरवरी में हो सकता, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एग्ज़ाम जो है कि मई लास्ट वीक में होगा। ये तो IS का हो गया। PCS का भी उसी मार्च के आसपास हो गया, मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। तो उसका भी मई में तो नहीं, लेकिन जून में जो है कि उसका हो सकता है कि एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जो है कि अपने स्टेप और कदम उठाने चाहिए, और हमें अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो ये जो जिसे मान लीजिए स्पेशली हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद जियोग्राफी का डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करेंगे, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डिस्कस करेंगे। इसमें बायोलॉजी का हम ज़्यादा कवर करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में डिजीज होती है, वायरस होते हैं, वो सारी चीज़ के हम इस पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप अपने कमेंट्स ज़रूर देना, बहुत ही बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव ये लेक्चर होगा आपका, और जो भी कमी होंगी आप कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। सो इंट्रोडक्शनरी क्लास में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।